हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को देखना। सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रॉब्लम सबसे पहले बताता हूँ। सो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जेई मेन जेई एडवांस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है ना। काफ़ी हाई मार्क्स जाते हैं कट ऑफ्स के लिए। तो अकेडमिक्स के साथ साथ आप लोगों को क्या बहुत अमेजिंग टेस्टिंग चाहिए होती है। और टेस्टिंग ऐसा नहीं कर रहा मैं हर 3 हफ्ते की टेस्टिंग, वो तो मैंने उसके बारे में तो आप लोगों को बताई है। तो एक जनरल करिकुलम जैसे जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि हर 3 हफ्ते में एक टेस्ट होता था। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले टेस्ट दे देते थे। उसके बाद एक हफ्ते तक उसका एनालिसिस करते थे। दूसरा हफ्ता फ्री होता था। तीसरे हफ्ते अगले जो टेस्ट आने वाला 3 हफ्ते बाद वाला, उसके लिए प्रिपेयर करते होते थे। तो ये एक ऐसी साइकिल चलती थी, बहुत नॉर्मल था और ये एक काफ़ी विनिंग फार्मूला माना जाता है। बट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अगर वैसे तो अगर आप लोग अभी तक ये नहीं कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम से कुछ जूझ रहे हैं, समझ लो। फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम है अगर आप अभी तक ये नहीं कर रहे हैं तो। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसको आप लोग एड्रेस नहीं कर पाते। फर्स्ट हो गया, सर एग्जाम के अंदर मुझे जितना आता है मैं उतना स्कोर नहीं कर पाता हूँ। टेम्परामेंट। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा मगर समय खत्म हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट। फिर तीसरा, जब सर मैं कर रहा होता हूँ मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ और फिर कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है। सो सिली मिस्टेक। ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स दोस्तों होती है। अब ये कोई भी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, अकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप पीजे सर के लेक्चर देख लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। आपको नेट प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। व्हाट इज अ नेट प्रैक्टिस यार, जब आप खुद सोच के देखो, बड़े बड़े मैचेस होते हैं उससे पहले नेट प्रैक्टिस होती है। नेट प्रैक्टिस में प्लेयर अपने शॉट्स को ट्राई करता है, उन शॉट्स को मास्टर करता है, तब जाके वो शॉट्स एक्चुअल मैच में पड़ते जाते हैं। सो हर 3 हफ्ते की टेस्टिंग में ना ये थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो होता क्या है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है और चैप्टर वाइज टेस्टिंग की, और अलग अलग अलग। कभी कभी क्या होता है, जैसे 3 घंटे का पेपर आप लोग देते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा समय खा जाता है, मैथ्स के लिए समय नहीं बचता। तो ऐसी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है जहां पे आपको फिजिक्स 1 घंटा अलग से मिल जाए, केमिस्ट्री 1 घंटा अलग से मिल जाए, मैथ्स 1 घंटा अलग से मिल जाए। तो इस तरह की टेस्टिंग आप लोगों को करनी होती है। तो दोस्तों यहीं पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक बहुत अमेजिंग, जो इट इज़ फॉर 2026 स्टूडेंट, मतलब जो अभी 11वीं क्लास के अंदर है, जो अभी 11वीं क्लास के अंदर है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अमेजिंग टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। हर ऑल्टरनेट वीक आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ्स। तो एक वीक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगले वीक छुट्टी, उसके अगले वीक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये टेस्ट आपके प्रीवियस सिलेबस के हैं। इन टेस्ट को आप लोग क्या करेंगे, देंगे, और फिर अनअकैडमी की ऐप पर ये टेस्ट होंगे तो उसका एनालिसिस आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक पर जाकर के फ्री साइन अप कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। इन टेस्ट को फिर आप मेंटेन कीजिए दोस्तों, आपके जो स्कोर्स है ना उनको आप मेंटेन कीजिएगा, ताकि आप लोग एक एनालिसिस बना सकें। और आपका मेन इंटेंट यही होगा, एक तो टॉपिक का रिफाइनमेंट रिवीजन हो जाएगा इन सबसे, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, टेम्परामेंट, और ये जो सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम है इनको आप लोगों को दूर करना है। सो इन क्लास टेस्ट को दोस्तों आप लोगों को देना है। और अगेन दोस्तों, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। आज आप लोग बोल दोगे, अभी कमेंट सेक्शन में लिख भी दोगे कि सर मैं तो सारे टेस्ट दूंगा, मगर फिर क्या आप पलट जाते हो। तो कोशिश कीजिए दोस्तों इन टेस्ट को रेगुलरली देने के लिए। अगर आप इन टेस्ट को रेगुलरली देंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब एक और कैच मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। अगर आप लोग लगातार क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी एसआरजी के अंदर। डायरेक्ट एंट्री हमारे जो एसआरजी बैचेस हैं उसके अंदर आप लोगों को मिलेगी। तो अभी हम लोग, आपको पता है, यूएसपी डबल ई कराते हैं। यूएसपी डबल ई के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम काफ़ी सारे टेस्ट कराते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं एसआरजी के अंदर, और फिर कुछ बच्चे उसको दे पाते हैं, कुछ बच्चे उसको टाइमली नहीं दे पाते हैं, मिस हो जाता है इंटरव्यू प्रोसेस। बट अगर इसमें आप लगातार परफॉर्म करो तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर करेंगे और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। तो इन टेस्ट को आप लोग बहुत डिलीजेंटली दीजिए खुद की परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए, और कोशिश कीजिए कि आप इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकें। बहुत बढ़िया रिवीजन आप लोग का इससे हो जाएगा, जैसा मैंने बताया, और एसआरजी गोल के अंदर भी आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है इसके थ्रू। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। लेट्स क्रैक इट।